हाँ तो साथियों, आइए बताते हैं आपको महात्मा गांधी के प्रसिद्ध 3 बंदरों, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो की कहानी जापानी कोशिन बौद्ध परंपरा से जुड़ी है, जो ताओवाद, बौद्ध धर्म और शिंतो मान्यताओं का अनोखा मिश्रण है। 1930 के दशक में जापान के एक बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फूजी ने गांधी से मुलाकात के दौरान यह प्रतीकात्मक उपहार दिया था गांधी जी को। जापान की इस प्राचीन मान्यता के अनुसार हर 60 दिन में आने वाले कोशिन दिन पर मनुष्य के शरीर में रहने वाले 3 कीड़े शंसी रात में स्वर्ग जाकर उसके पापों की सूचना देते हैं, जिससे उसकी आयु कम हो जाती है। इन कीड़ों को रोकने के लिए लोग कोशिन माची नामक जागरण करते थे, जहां वे पूरी रात जागकर प्रार्थना करते थे। इस प्रकार इस परंपरा में शोमेन कोंगो नामक एक नीले चेहरे वाले बौद्ध देवता अमिताभ बुद्ध की पूजा की जाती है, जिनके साथ अक्सर 3 बंदरों की छवि भी जुड़ी होती है। यह 3 बंदर मिजारू जो बुरा नहीं देखता, कीकाजारू जो बुरा नहीं सुनता और इवाजारू जो बुरा नहीं बोलता, मूल रूप से लोगों को पापों से बचाने और उनकी आयु बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। जापान के निक्सो तोशुगु जैसे मंदिरों में इन बंदरों की पत्थरों पर उत्कीर्ण मूर्तियां देखी जा सकती हैं। समय के साथ यह प्रतीक जापान से बाहर फैला और महात्मा गांधी तक पहुंचा, जिन्होंने इस नैतिक शिक्षा के प्रतीक के रूप में अपनाया। गांधी जी के लिए ये 3 बंदर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रतीक बन गए। बौद्ध दर्शन की दृष्टि से देखें तो ये 3 बंदर त्रिदोष, राग, लालच, द्वेष, घृणा और मोह अज्ञान पर विजय पाने का संदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में वर्णित सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका के सिद्धांत से भी इनकी तुलना की जा सकती है। ये प्रतीक हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखने और कर्म के सिद्धांत को समझने की प्रेरणा देते हैं। आज गांधी जी के 3 बंदर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में देखे जा सकते हैं, जबकि जापान में यह अपने मूल धार्मिक स्वरूप में विद्यमान है। इस प्रकार एक प्राचीन जापानी बौद्ध मान्यता ने गांधी जी के माध्यम से विश्व भर में नैतिकता का संदेश फैलाया। तथागत बुद्ध द्वारा भाषित जम्बूद्वीप भारत के प्राचीनतम एस धम्मो सनातनो गाथा का सादर वंदन। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये जो दिखाते हैं गांधी जी के 3 बंदर नहीं, बल्कि ये जापान में गांधी जी को दिया हुआ एक पहला उपहार था, जिसको गांधी जी ने आगे प्रचलित कर दिया। देखिए, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।